देखिए हमारे साथ चैम्बर से भी हैं, रेलवे सलाहकार समिति से भी है, युवा मतदाता भी हैं और इलेक्शन सामग्री वाले व्यापारी भी हैं। शुरुआत सबसे पहले छोटे छोटे बात करेंगे, चैम्बर से बात करते हैं। तारीखों का ऐलान हो गया है कि किस रूप से देख रहे तारीखों को आप? देखिए, तारीखों का ऐलान तो आज नहीं तो कल होना ही था और चुनाव जो होना है उसका स्वागत है। और रह गई बात कि अपना किस टाइप का माहौल रहेगा, तो मेरा ये मानना है एज ए व्यापारी कि जो कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में व्यापारियों के हित में, लेकिन मैं सीधा सीधा इसमें रोकना चाहूँगा, ये माहौल जो है त्योहारी समय है, पूरा व्यापार का रहता है, उसी बीच में इलेक्शन कार्यक्रम आया है, तो उस नज़र से किस रूप से देख रहे हैं आप? देखिए, व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि अभी ऐन दिवाली के समय में व्यापारियों का बहुत काम रहता है, आना जाना करता है, कैश का कैरी भी होता है। लेकिन उस बीच जो ये अपना रोक टोक और अपना होता है, इसको सुनवाई नहीं होती, जो कि व्यापारियों के हित की बात नहीं है। इन्हें एक जब ये टीम बैठाते हैं तो इनमें एक व्यापारियों का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। जी, रेलवे सलाहकार समिति से भी है, चुनाव का ऐलान हो चुका है तारीखों का। हाँ, क्या लगता है, जो यदि हम बात करें किस प्रकार के देखते हैं शेड्यूल को और क्या माहौल रहेगा लगता है आपको? जी, निश्चित तौर पे ये तारीखों का ऐलान होने के बाद यात्रियों को भी असुविधा होगी जो त्योहारी सीजन है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कृषि क्षेत्र से भी आता हूँ, मैं परंपरागत किसान हूँ। किसान आपको बता दूं 1 नवंबर से धान खरीदी भी शुरू होनी है, तो क्या धान खरीदी पे भी कुछ असर पड़ेगा या फिर प्रचार में, क्योंकि किसान जो है खेतों में व्यस्त रहेंगे सब? हाँ जी, निश्चित तौर पे ये अक्टूबर के एंड तक फसल की कटाई शुरू हो जाएगी और किसान जो है अपने खेतों में रहेगा, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दल के व्यक्तियों का संपर्क उनसे टूट जाएगा और ये राजनीतिक दल के व्यक्ति सिर्फ रोड में ही दिखेंगे, बाकी किसान और मजदूर जो है अपने खेतों में व्यस्त रहेंगे। और उसके बाद की बात करें धान खरीदी के दौरान? जी, मैं वही जा रहा हूँ, 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू करने जा रही है सरकार। तो निश्चित तौर पे किसान जो है 6 महीना संघर्ष करके जो फसल उत्पादन करता है उसको बेचने के लिए भी जगदोजहद करेगा और निश्चित तौर पे किसान अपने कृषि कार्य में लगा रहेगा। चुनाव तो उसके लिए आते जाते रहता है चुनाव, परंतु लोकतंत्र के महापर्व पे मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों और जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि वो मतदान अनिवार्य रूप से करे ताकि युवा मतदाता। ठीक है, स्टार आप बने रहिए हमारे साथ, बेहद अच्छा यहाँ पर पॉइंट उठाया। देखिए, मेरे साथ इस वक्त व्यापार वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग ट्रेड के लोग मौजूद हैं। सीधा सीधा क्योंकि इनका असर रहता है मार्केट में, अलग अलग ट्रेड के जब लोग खरीदी करने निकलते हैं तो सीधा फीडबैक ये व्यापारी भी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले हमारे साथ सराफा कारोबारी हैं। एक तो तारीख ऐलान हो चुकी है, क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर, कितना उत्साह है? क्योंकि जब आपके पास ग्राहक आते होंगे तो ये पूछ रहे होंगे कि भाई कब होंगे चुनाव, एक ये बात जानना चाहूँगा। और दूसरा, चुनाव की तारीखें हो गई, इस बीच त्यौहार पड़ रही है, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को? देखिए, चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। पहले माहौल को लेकर बताएं, लोग क्या माहौल के लेकर बात कर रहे थे? चुनाव को लेकर बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, हर आदमी आज जागरूक हो गया है और वो वोट देना चाहता है। और मेरा निवेदन भी यही है कि हर आदमी को वोट तो देना ही चाहिए। और रहा चुनाव के बीच में त्यौहार का सवाल, तो जो कि हम सराफा के ट्रेड से आते हैं और सराफा में बहुत छोटे से छोटा ग्राहक जो भी आता है उसके पास कैश तो होता है। मैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ग्राहक और जो भी व्यापारी इधर से उधर पैसा लेके जाता है, अगर वो जेन्युइन है तो तुरंत उसको जांच करके छोड़ दिया जाए, ताकि हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके और स्वच्छ और अच्छा चुनाव हो सके। जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। माहौल किस प्रकार का लग रहा है चुनाव के? यदि हम बात कर रहे हैं तो उत्सुकता कितनी है, क्योंकि 5 साल बाद ये मौका मिलता है, पहले उसको जानना चाहूँगा। पूरे प्रदेश भर में आप घूमते हैं, लगातार व्यापार वर्ग से लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो किस प्रकार का माहौल इलेक्शन को लग रहा है? और दूसरी दो चीज़ कि धान खरीदी भी शुरू होनी है, एक बहुत बड़ा त्यौहार रहता है किसानों के हिसाब से देखा जाए, एग्री सेक्टर से देखा जाए, दिवाली का त्यौहार भी है, तो किस प्रकार का सामंजस्य देख रहे हैं? पहले माहौल को लेकर बात करेंगे। देखिए, माहौल तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं जिस प्रकार से रोज उनका फाइट चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि माहौल बेसिकली जो बनाते हैं वो प्रतिद्वंदी बनाते हैं। और दोनों जो मुख्य पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है पूरे प्रदेश में, तो माहौल तो बहुत गरमाया हुआ है।
और जहां तक हम व्यापारियों की बात है, क्योंकि तो व्यापारी हैं तो उनके लिए, इनको नोटों और नोटों के दो गड्डियों की सबसे ज्यादा फिक्र चुनौतियां होती है। कि कह रहे हैं कि हमारा- जिनके पास पैसा मिले, अगर दिवाली का सीजन है उन्हें आने दिया जाए, अगर वाजिब है तो। बिल्कुल, तो और हर किस रिपोर्टर से बात करेंगे आगे रचना? बिल्कुल, हर वर्ग के अपने अपने मुद्दे हैं और इसी तरह से बिलासपुर में किन मुद्दों को लेकर जितेंद्र सवाईत आए ये भी जरा जान लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां पर जनता के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि देखिए, अब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तक जो मुद्दे थे वो हम IBC 24 के माध्यम से लगातार दिखा रहे थे, लेकिन अब जनता सीधे फैसला करने वाली है। तो चलिए जितेंद्र से आगे जानकारी लेंगे। बिलासपुर भी बड़ी अहम सीट है, चूंकि यहां से जितेंद्र से जानकारी लेते हैं, हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस घंटे में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के असल मुद्दे क्या है। जैसा कि मैंने रचना आपको बताया, जब मध्य प्रदेश के मैं तकरीबन 33 जिलों में गया तो जनता यही कह रही थी कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो जाने दीजिए, तब हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे। ये लगभग हर जगह यही बोल रहे थे। बिल्कुल, तो अब यानी कि जनता के पास वो मौका है, क्योंकि अब इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम जरूर बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लगातार हम स्क्रीन पर भी वो डेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले फेज के चुनाव 7 नवंबर को होंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो 17 नवंबर को होंगे। पहले चरण में जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव होने हैं। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सिंगल फेज में चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को चुनाव होंगे और 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, जिनमें राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इन सभी स्टेट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो एक साथ 3 तारीख को आने वाले हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे, यानी साफ हो जाएगा कि वो कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार बन रही है। और ये शानदार ग्राफिक्स के जरिए बकायदा जो आप बता रही थी वो हम बता भी रहे हैं कि कहां कहां वोटिंग है और कितने चरणों में मतदान है। देखिए, छत्तीसगढ़ ही जहां पर 2 चरण है, बाकी तो मध्य प्रदेश में एक ही चरण में इलेक्शन है। अब विजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विजेंद्र, महाकौशल का मिजाज तो जानेंगे, लेकिन जबलपुर की जनता कह क्या रही है, किस मुद्दे पर इस बार का महाकौशल का इलेक्शन होगा, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। बेशक राहुल, मध्य प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता आज से लग गई है और जिस घड़ी का इंतजार था सियासी दलों को, लेकिन साथ साथ जनता को भी, क्योंकि लोकतंत्र में उसे अब अधिकार मिला है अपनी अभिव्यक्ति करने का, जो वोट के जरिए करेगी। और महाकौशल जो कि सियासत की धुरी एक बार फिर बना हुआ है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं सीएम फेस इसी महाकौशल से आ रहा है। बीजेपी लगातार जोर आजमाइश यहाँ पर कर रही है। तो महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में जनता क्या सोचती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि चाय की चुस्कियाँ, उनसे हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि अब ये तय हो गया है कि चुनाव जो है, वोटिंग जो है 17 तारीख को होनी है। यहाँ पर 17 नवंबर को, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी बनेगी। वजह क्या है? वजह ये प्रोग्रेस हुई है, उन्होंने काम किया है। कुछ है बीजेपी और कांग्रेस में जो काम